हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ मनोज स्वामी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है मनोज के वीडियोज। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करूँगा नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। इस नई एजुकेशन पॉलिसी की वजह से स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी कैसे लागू होगी, इससे हमारे बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं अपनी इस वीडियो में आज इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूँगा। लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, ये वही एजुकेशन पॉलिसी है जो हम इतने दिनों से चाहते थे। पर खैर कोई नहीं, 34 सालों बाद नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो मैं आज अपने इस वीडियो में 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इस एजुकेशन पॉलिसी से बच्चों के फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और तीसरा एग्जाम किस तरह से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यार अभी तक क्या होता था कि बच्चे सिर्फ एग्जाम देते थे पास होने के लिए, कि अच्छे नंबर आ जाए, पास हो जाए। तो एग्जाम से पहले दिन रट्टा मार मार के एग्जाम पास कर लेता था। लेकिन अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी से रट्टा मारने वाली चीज़ें कुछ नहीं होगी। पूरा एजुकेशन सिस्टम होगा कॉन्सेप्ट बेस, प्रैक्टिकल बेस। इस नई एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे पहला चेंज ये है कि जो पहले 10+2 होता था, यानी कि पहले 10 साल कॉमन स्टडी होती थी, उसके बाद 2 साल स्टूडेंट अपने फेवरेट सब्जेक्ट चूज करता था, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से, और फिर वो सब्जेक्ट पढ़ता था। लेकिन अब इसको डिवाइड करके 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसमें जो पहले के 5 साल है, यानी कि नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, इन 5 साल का मोटिव ये है कि बच्चा कम्युनिकेट करना सीख जाए, पढ़ना सीख जाए, कुछ लिखना सीख जाए, और जो बच्चों की बेसिक एक्टिविटीज होती है जैसे कि खेलना, कूदना, ये सब सीख जाए। तो फर्स्ट 5 सालों को इस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा। उसके बाद आगे के जो 3 साल है, यानी कि 3rd, 4th और 5th क्लास, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। यानी कि अगर कोई राजस्थानी है तो उसका राजस्थानी का सब्जेक्ट भी रहेगा, पंजाबी है तो पंजाबी, गुजराती है तो गुजराती सब्जेक्ट भी रहेगा। ऐसा करने का मेन रीज़न ये है कि यार बच्चा इंग्लिश में तो अच्छा बोलता है, अच्छा लिखता है, हिंदी में अच्छा बोल लेता है, अच्छा लिख लेता है, लेकिन जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, उसको भी इतना ही फ्लुएंट करने के लिए ये चीज़ ऐड की गई है। तो यार ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट होता है ये भी आगे। तो 5th क्लास तक तो एकदम सही था, लेकिन असली नॉलेज बच्चे का शुरू होने वाला है 6th क्लास से, जो आगे के 3 साल है, यानी कि 6th, 7th और 8th क्लास में। इन 3 साल में बच्चे को सिखाया जाएगा वोकेशनल एजुकेशनल नॉलेज। तो आइए बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशनल नॉलेज क्या होता है। यार एक बच्चा किताबों से तो बहुत सारा नॉलेज ले लेता है, किताबें पढ़ के वो 90% ले आता है, लेकिन उसे एक्चुअल और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। जैसे कि बल्ब बदलना, नल बदलना, कारपेंटर काम, ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को नहीं होता है। तो ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए वोकेशनल एजुकेशन को भी महत्व दिया गया है। तो एकेडमिक स्टडी के साथ साथ वोकेशनल प्रैक्टिकल नॉलेज को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही 6th क्लास से ही कोडिंग को भी इंक्लूड किया गया है। तो आइए बात करते हैं कोडिंग क्या होती है। कोडिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें कि ये मोबाइल के एप्लीकेशन बने रहते हैं, जो ये डिफरेंट गेम बने रहते हैं, और जो वेबसाइट्स बनी रहती हैं, ये सब कोडिंग की हेल्प से बनती है। तो सोचो कि बच्चा इतनी सारी चीज़ें सीख के जब स्कूल से बाहर निकलेगा, अपनी स्टडी कंप्लीट करके बाहर निकलेगा, तो एक कितना स्किलफुल बच्चा होगा। और इंटर्नशिप प्रोग्राम भी 6th क्लास से ही शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर कोई बच्चा गेम बनाने में इंटरेस्ट रखता है, एप्लीकेशन बनाने में इंटरेस्ट रखता है, तो वो कोई गेमिंग कंपनी या एप्लीकेशन कंपनी में जाके इंटर्नशिप कर सकता है, वहाँ का प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकता है कि जॉब कैसे होता है, काम कैसे होता है, कैसे गेम ऐप बनते हैं। तो इसकी इंटर्नशिप भी वो 6th क्लास से ही ले सकता है। यार बच्चा क्या सोचता है कि वो कॉलेज में जाने के बाद, स्कूल पूरी होने के बाद ये सब काम करेगा, ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज लेगा। तो सोचो कि बच्चा स्कूल में ही इतना स्किलफुल बन रहा है, स्कूल के अंदर ही इतना स्किलफुल बन के निकल रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें स्कूल में ही हो रही है, तो ये एडवांस लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं है तो और क्या है। अब आता है नेक्स्ट पड़ाव, यानी कि आगे के 4 साल, जिसमें इंक्लूड है 9th, 10th, 11th और 12th क्लास। यार पहले क्या होता था कि जो बोर्ड एग्जाम रहते थे उसमें बच्चा रट्टा मार के पास कर लेता था, लेकिन अब पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज होगा इन 4 साल में। और इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चेंज आया है वो ये है कि 10th के बाद बच्चा पहले सब्जेक्ट चूज करता था, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स में से। अगर वो साइंस लेता था उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ही पढ़नी पड़ती थी, वो आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता था। और जिसने आर्ट्स लिया है वो फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता था, या कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब स्टूडेंट्स के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि अगर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी भी पढ़ सकता है, या कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, उसके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है। यानी कि जिन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बच्चा चाहता है, जो आप चाहते हो, वो सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो।
यानी कि अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स वाले बच्चों में, यानी कि सब बच्चे अब एक समान होंगे, सबके पास बराबर नॉलेज होगा। इन 4 साल में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी बहुत महत्व दिया जाएगा, यानी कि कोई बच्चा अगर डांसिंग में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा है, तो वो ये सब्जेक्ट भी चूज कर सकता है, या कोई खेल कूद में अच्छा है, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, फुटबॉल अच्छा खेलता है, तो ये सब्जेक्ट भी ले सकता है। और इन सब्जेक्ट को भी उतना ही महत्व दिया जाएगा जितना फिजिक्स केमिस्ट्री को दिया जाता है, यानी कि अगर फिजिक्स का एक पेपर 100 मार्क्स का होता है तो डांसिंग, सिंगिंग या कोई स्पोर्ट्स का पेपर भी 100 मार्क्स का ही होगा, उसको भी इतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, यानी कि अब हर स्कूल में वर्चुअल लैब्स, ई लैब्स सेटअप किए जाएंगे। यानी कि पहले हम इतनी बड़ी बड़ी बुक्स भर के बैग में डाल के लेके जाते थे, वर्चुअल लैब में वो बुक्स ले जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे ई बुक्स रहेगी जो कि आप पढ़ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि रिपोर्ट कार्ड रिजल्ट किस तरह से आएगा। यानी कि पहले जो सब्जेक्ट होते थे हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, ये सब के मार्क्स रहते थे, लेकिन अब अगर आपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया है, डांसिंग, सिंगिंग, खेल कूद, इन सब में पार्टिसिपेट किया है, ये सब्जेक्ट भी चूज किए हैं, तो अब जो रिपोर्ट कार्ड बन के तैयार होकर आएगा उन सब में ये सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स इंक्लूड रहेंगे। यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहेगा आपका, बिहेवियरल नॉलेज, वोकेशनल नॉलेज और जो एकेडमिक सब्जेक्ट है उनका नॉलेज, सबको मिला के एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन है कि बोर्ड एग्जाम्स का क्या होगा, क्या बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुए, सिर्फ एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हुआ है। यानी कि अब 9th से 12th तक सब सेमेस्टर वाइज हो गया है, यानी कि अब 4 साल में 8 सेमेस्टर होंगे और हर ईयर 2 सेमेस्टर होंगे, यानी कि हर सेमेस्टर में एक एग्जाम होगा, हर 6 महीने बाद एक एग्जाम होगा। तो बात करते हैं कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी कब से स्टार्ट होगी स्कूलों में। तो मैं बता दूं कि अभी ये अप्रूव हो गया है, ये नई पॉलिसी, अभी इसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन एक छोटा प्रोसेस नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, ये फेजेज में पूरा होगा। तो अभी सभी स्कूलों से डिस्कशन होगा, सभी बोर्ड से डिस्कशन होगा, उसके बाद एग्जाम्स के स्ट्रक्चर, सारे पैटर्न चेंज होंगे। तो ये आशा करते हैं कि इसी साल से ये लागू हो जाए, जिससे कि पूरा इम्प्लीमेंटेशन भी जल्दी हो जाए। तो ये थी कुछ नई इंपॉर्टेंट एजुकेशन पॉलिसीज़ जो कि एक बच्चे के फ्यूचर को डेवलप करने में मदद करेगी। इन एजुकेशन पॉलिसीज़ के अलावा और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ है जो कि मैं अपने वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ। तो आप भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इन पॉलिसीज़ को कैसा समझते हैं, कि ये पॉलिसीज़ रियली इंपॉर्टेंट है, ये कैसे एक बच्चे के फ्यूचर को डेवलप करने में हेल्प करेगी। कमेंट करके जल्दी से बताइए।